आज माह रबीउल अव्वल का चाँद देखकर जो शख्स सूरत कौसर 33 बार इस तरह पढ़ेगा, हजूर की आमद का सदका पूरा साल करोड़ों मिलेंगे। बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रबीउल अव्वल का चाँद देखकर पढ़ने वाला सूरत कौसर का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा आप ही हवाले करने जा रहा हूँ, जिसे पढ़कर रिज़्क़, दौलत, शोहरत जो भी मांगोगे रब करीम ग़ैबी ख़ज़ानों से अता फ़रमाएगा। आज ये वजीफ़ा जो है सिर्फ वही पढ़ेगा जिसे रब की तरफ से तौफ़ीक होगी, जिसे रब करीम दौलत, इज़्ज़त, शोहरत से नवाजना चाहता है। जो शख्स भी आज इस वजीफ़े को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेता है, अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देता है। जब भी कोई मुश्किल पेश आए, पैसों की अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाए या किसी भी चीज़ की हाजत हो, तो अल्लाह से इस अमल से रुजू करना सबसे बेहतरीन है। सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखने से इंसान का दिल मजबूत होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा रब हर शय पर कादिर है, हर चीज़ का मालिक है, हर शय का पालने वाला है, सब कुछ इसी के कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह इतना बेनियाज है कि जब वो देने पर आता है तो ना शक्लें देखता है और ना ही अमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। अगर आप रिज़्क़ चाहते हैं, रिज़्क़ मांग लें, दौलत चाहते हैं, दौलत मांग लें। आज जिस चीज़ की भी नीयत करके बैठोगे, मुसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। रिज़्क़ और दौलत का इतना ख़ास वजीफ़ा है कि रब की ज़ात तमाम मोहताजें ख़त्म फरमा देती है। जब बंदा दुनिया की मोहताजों से निकल कर रब का मोहताज हो जाता है, रब की पनाह में चला जाता है, तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपसे आपकी कामयाबी को छीन सकती है? फिर कौन है जो आपको कामयाब होने से रोक सकता है? क्योंकि रब के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और कोई देने वाला भी नहीं है। बेशक हर बंदा रब का ही ग़ुलाम है, हर बंदे को नवाजने वाला भी तो वही है। तो फिर क्यों ना आज अल्लाह रब्बुल आलमीन से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से मांगा जाए, अहले बैत के वसीले से मांगा जाए। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी वजह से ही अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया बनाई, अगर आप नबी पाक का वसीला पेश करेंगे तो लाजमी आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी, बेड़े पार लग जाएंगे, आपके मुकद्दर में हर चीज़ लिख दी जाएगी। आज एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा आप ही खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ। आज आप ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं और जो चाहे अल्लाह से मांग सकते हैं। याद रखिएगा, ये वक़्त बार बार नहीं आएगा। आज रब करीम से मांगने का वक़्त है। आज रब करीम से अपनी हाजात को पूरा करवाने का वक़्त है। आज अपनी पसंद के फ़ैसले करवाने का वक़्त है। सफ़र का महीना बड़ी तेज़ी से गुजर गया। अगर आप इस महीने में रब करीम को राज़ी ना कर सके, अपनी हाजात पूरी ना करवा सके, तो आज माह रबीउल अव्वल का चाँद देख कर आपने वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से लाज़मी पढ़ना है। आज अगर आपने इस वजीफ़े को पढ़ लिया तो फिर अगला पूरा साल अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ और दौलत से माला माल फरमा देंगे। आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे, अल्लाह पाक आपकी किस्मत में लिख देगा। पूरा साल पछताने से बेहतर है कि आज ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग लीजिए। आप दुनिया जहाँ किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आ जाए तो आपने दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है। ना ही वक़्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर पर पढ़ लें, कारोबार पर हैं, सफ़र में हैं, चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आते ही ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा, क्योंकि इस वजीफ़े की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया है, जिसने पढ़ा है, जिस हाजत की पढ़ा, रब करीम ने जो है माला माल फरमा दिया है। आज आप रब करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लें। तो आइए नाज़रीन, आप जान लेते हैं कि आपने ये वजीफ़ा कैसे पढ़ना है और किन किन बातों का ख्याल रखना है। अब अमल क्या है? आज रबीउल अव्वल का चाँद देखने के बाद आज की पूरी रात, कल का पूरा दिन आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक़्त मिल जाए, बावज़ू मुसल्ले पर बैठ कर चलते फिरते आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपको कोई से पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें, क्योंकि दुरूद इब्राहीमी की फ़ज़ीलत व बरकत सबसे ज़्यादा है। मैं आपसे यही कहूँगा कि नमाज वाला दुरूद इब्राहीमी ही पढ़िए, क्योंकि रवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहीमी को ही ज़्यादा महबूब रखते थे। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ ही पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग होती है।
कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है, कोई अपनी बेटियों के नसीब की वजह से परेशान है, कोई तंगदस्त है, कोई लाचार है, कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का पुकार रहा है, कोई किसी का कारोबार चलता हुआ ठप हो गया है। जिसका जो मकसद है, जो हाजत है, उसकी नीयत कर लें। आप ये मत सोचें कि ये काम कैसे होगा, रब कराएगा और काम रब करवाएगा। बस आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर कामिल यकीन और भरोसा करना है। आपने अपने ख़ास मकसद को ज़हन में रखते हुए फ़ौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में ताउज़ और तस्मीया पढ़ा जाता है, इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत कर ली, ताउज़ और तस्मीया भी पढ़ लिया, तो अब आप यूँ महसूस अपने करना है जैसे आप दुनिया जहाँ से आपका ताल्लुक़ ख़त्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों करीब बैठ कर ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ें। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, ये वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ख़ास सिफ़त का वजीफ़ा, और ये सूरत इख़लास की दूसरी आयत भी है। आपने पहले नंबर पर अल्लाहु समद को पढ़ना है। आज जो शख्स कहता है कि मैं कई सालों से वज़ाइफ़ पढ़ रहा हूँ, कई सालों से तस्बीहात कर रहा हूँ, कई सालों से दर-बदर की ठोकरें खा रहा हूँ, लेकिन ना तो मेरे घर के हालात बदलते हैं, ना ही मेरी खुशियाँ आसान होती हैं, ना ही मेरी तकलीफ़ और मुसीबतें जान छोड़ती हैं, तो आज अल्लाहु समद पढ़ने की देर है। अगर आपके घर के कोने-कोने से गुर्बत, तंगदस्ती का ख़ात्मा ना हो जाए, तो फिर कहना। जब भी आप परेशान हों, मुसीबत में हो, तकलीफ़ में हो, अपना हर दुःख, अपनी हर तकलीफ़ अल्लाह के सामने रखो, अल्लाह से बयान करो, अपनी हर तकलीफ़ को दूर करने के लिए अपने दिल का हाल हमेशा अल्लाह को सुनाओ। वो तमाशा नहीं देखता, बल्कि आपकी किसी भी हवात को ज़ाहिर होने से पहले आपकी खैर मदद फरमाता है। अल्लाह उस बात को अपने हाथों की उँगलियों पर पढ़ लें, या आप तस्बीह के दानों में पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है। 100 बार पढ़ने का मतलब ये है कि आप एक तस्बीह पढ़ रहे हैं, पढ़ के अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं। अल्लाह उस मद की एक तस्बीह पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा। ये कुरानी सूरत सूरत कौसर है। हर किसी को ज़बानी याद होती है। कुरानी सूरत पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह का पसंदीदा हो जाता है। सूरत कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है, मगर इसके फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता करने की खुशखबरी दी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत अल कौसर मेरे रब की तरफ से मुझ पर नाज़िल की गई है, और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा महबूब सूरत है। जो शख्स रिज़्क़ में बरकत चाहता हो, इसे चाहिए कि सूरत अल कौसर को रोज़ाना कसरत से पढ़े। ये सूरत फ़िक्र फ़ाक़ा से निजात दिलाती है और रिज़्क़ में इज़ाफ़ा पैदा करती है। अगर किसी की कोई जायज़ हाजत हो तो वो 100 मरतबा सूरत अल कौसर को पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ करे, इंशाअल्लाह उसकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये सूरत हसद, जादू और नज़र बद के असरात से बचाती है। सुबह शाम इसकी तिलावत करना मुअस्सर साबित होता है। सूरत अल कौसर पढ़ने वाला अल्लाह की रहमत का हक़दार बनता है, इसके गुनाह माफ़ किए जाते हैं, और क़यामत के दिन इसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। जो शख्स किसी मुश्किल में मुब्तला हो या किसी काम में कामयाबी चाहता हो, इसे 129 मरतबा सूरत अल कौसर पढ़नी चाहिए। अल्लाह आसानी पैदा फरमाएगा। आज सूरत कौसर का वजीफ़ा आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा, नसीब के बंताले खोल कर रख देगा। ऐसा मौजज़ा होगा कि आप अपनी खुली आँखों से देख लेंगे कि आज किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके घर को खुशहाल कर दिया है। सूरत कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। आप सूरत कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, या आप तस्बीह के दान पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़नी है। जब आप 33 बार सूरत कौसर पढ़ लेंगे, अब आप तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ने, वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 नामों का वजीफ़ा, या ज़ल जलाली वल इकराम, ए अज़मत व जलाल और इनाम व इकराम वाले। जब बंदा या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़ता है तो अल्लाह पाक के करीब से करीब होता चला जाता है। आपने या ज़ल जलाल वल इकराम कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाहज़ा फरमाइए। या ज़ल जलाल वल इकराम को आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़ने से अगर हमारी ज़िंदगी पर अल्लाह पाक की सिर्फ एक नज़र करम हो जाए, तो हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए वो नज़र करम काफ़ी है। अगर आप भी अल्लाह पाक की एक नज़र करम चाहते हैं, तो ये छोटे छोटे 3 वज़ाइफ़ पढ़ लें। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें, तो आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें, जो आपने अमल की शुरू पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये वजीफ़ा मुकम्मल होते साथ ही आपने दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी है, रो रो कर गिर-गिरा कर अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करनी है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुक़द्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे ता फरमाए, आमीन। दोस्तों,
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर करें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिख कर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।